हमारा घर हमसे डिमांड करता है हमारा थोड़ा सा टाइम और ऑर्गेनाइजेशन के नए नए तरीके, ताकि हम अपने घर को बहुत ही आसानी से चला सकें। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन के आइडिया शेयर कर रही हूँ जो कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। चाहे वार्डरोब को हम लोग कितना भी ऑर्गेनाइज कर लें, पर फिर भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़र को अगर यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। तो मैंने इसके लिए एक नया ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करा है जो कि मेरे विंटर वेयर को ऑर्गेनाइज करने में मेरी काफ़ी मदद करेगा। Wow, I like the quality so much, especially the print. This is so cute, isn't it? And it comes with two handles as well, leather जैसे handles हैं। And this is perfect for your wardrobe, जिसके अंदर आप लोग वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पे हम लोग कितनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे विंटर वेयर हम लोग इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। हमारी वार्डरोब के अंदर ऐसी बहुत सारी स्वेटर्स एंड जैकेट्स होती हैं जिन्हें हम लोगों को ओकेजनली वेयर करना होता है, तो उन्हें हम लोग सबसे नीचे रख सकते हैं। ज्यादातर पहनने वाली जो स्वेटर्स हैं उन्हें ऊपर की तरफ रख सकते हैं। अब देख लेते हैं इसमें कितनी सारी स्वेटर्स आ जाएंगी। आप अपने घर की वार्डरोब की नीड को समझिए, चाहे वो बच्चों की है, आप लोगों की वार्डरोब है या आपके हस्बैंड की है। उसमें आप लोगों को कितनी स्पेस मिली हुई है, उसके अंदर आप लोगों को कपड़े किस तरीके से चाहिए, और वहाँ पे आप लोग सूटेबिलिटी का भी ध्यान रखें कि आपके बजट के अंदर वो चीज़ आ सके। तो इन तीनों फैक्टर्स को जब आप लोग सोच लेते हैं उसके बाद ही कोई भी ऑर्गेनाइज़र आप लोग परचेज़ कीजिए। अपना एक बजट प्लान कीजिए, जगह डिसाइड कर लीजिए कि इतनी जगह में कौन सा ऑर्गेनाइज़र फिट आएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपने आइटम्स को परचेज़ कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी आप सेम टू सेम यही परचेज़ कर लीजिएगा, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड कीजिए। यहाँ पे मैं बस आप लोगों को रेफरेंस दे सकती थी। ज्वेलरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र तो आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम लोगों को अपनी ज्वेलरीज टाइम पर मिल पाए। तो अगर आप लोग कोई बजट का ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये वाला रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी इसके अंदर काफ़ी सारी, मतलब सारी ही ज्वेलरी मेरी इसके अंदर आ गई थी। इसके साथ आप लोगों को 10 पाउचेस मिलते हैं जिनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है, पीछे का कपड़ा भी अच्छा है। तो आप लोगों के हर टाइप के नेक पीसेस इसके अंदर बहुत आराम से आ जाएंगे बिना बहुत ज़्यादा फोल्डिंग के। उसके बाद हमारे पास जो झुमके होते हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आप लोगों को कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं बताऊंगी, यहाँ पे एक DIY बताऊंगी। मेरे पास पुरानी एक चेन थी मेरे पर्स की, जिसे मैंने अभी हटा रखा था। तो उसके अंदर आप लोग अपने सारे झुमका, जितने भी आप लोगों के पास ऐसे हैंगिंग वाले इयररिंग्स हैं, उनको हैंग कर दीजिएगा, और अपने वार्डरोब के अंदर आप लोग कहीं पे भी उसे लगा सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लगेगा। इसके साथ साथ मैंने एक जूसर भी परचेज करा है, बिकॉज इट्स द सीजन ऑफ ऑरेंजेस, कीनू, अनार। आप लोग इन सब का फ्रेश जूस निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं। इट कम्स विद ऑल द अटैचमेंट्स, जिनको आप लोगों को मैनुअल पढ़ के काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस इसके साथ आप लोगों को एक वर्चुअल डेमो भी मिलता है। इट कम्स विद 3 अटैचमेंट, स्मूदी स्ट्रेनर, जूस स्ट्रेनर एंड सॉर्बेट स्ट्रेनर। दिस इंपीरियल जूसर इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज ऑन डे टू डे बेसिस। यहाँ पे आप लोगों को ऑन एंड ऑफ स्विच के साथ एक रिवर्स का स्विच भी मिलता है। क्लीनिंग इज ऑल्सो वेरी इजी। ड्रिप फ्री स्मार्ट कैप है जो कि आप लोगों के काउंटर टॉप को गंदा भी नहीं होने देती है। इन एंड ऑल दिस इज अ वेरी स्मार्ट जूसर, आई कैन से। आप लोग इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। लिंक्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यम्मी है। अब आते हैं कुछ डेकोरेशन पे। डेकोरेट करने के लिए अपने घर को हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं, पर वहाँ पे भी हमें 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना होता है। एक तो उसकी क्वालिटी, और बाद में भी आपकी वो पसंद बनता है या नहीं।
मेरे साथ ऐसा पास्ट में हो चुका है। मैंने फ़ेक लीव्स ली थी जिन्हें मैं अपने घर में लगाना हमेशा ही कतराती हूँ, कहीं आउटडोर्स में ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है अब। तो अगर आप लोगों की पसंद ऐसे चेंज हो जाती है तो वो इशू है आपकी क्वालिटी का, जो आप लोगों ने सामान लिया उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं निकली। तो ये वाले जो मैंने परचेज़ करे हैं सक्लेंट्स, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। इनकी क्वालिटी बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि अपने घर में लगाऊंगी, हर जगह इसे मैं डेकोरेट कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे ये। देन अगर आप लोगों को अपने घर में थोड़ा सा एंटीक लुक क्रिएट करना है तो सिरामिक की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। मैंने यहाँ पे ये 2 फेस वाले फ्लावर पॉट्स मंगाए हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसमें आप लोग फेक प्लांट्स भी लगा सकते हैं, रियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं, या फिर एज इट इज़ भी रखेंगे तो बहुत ही क्लासी लगेंगे। They are so beautiful and I just love them. सच्ची में बहुत pretty है। जूट बास्केट हमेशा ही ट्रेंड में रहती हैं। मेरे पास जूट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जूट बास्केट मैंने पहले परचेज़ करी थी, उसको मैं एज अ प्लांटर अपने बेडरूम में यूज़ कर रही हूँ। ये वाली जो बास्केट मैंने परचेज़ करी है स्पेशली इसीलिए करी थी क्योंकि इसके अंदर मुझे एक हैंगिंग का ऑप्शन भी मिल रहा था। तो जब हमें कुछ चीज़ों को हैंग करना होता है, उसमें अपने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाने हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और ये थोड़ा सा रस्टिक और आप लोगों के घर को एंटीक लुक देती है, थोड़ा विंटेज वाइब मिलती है आपके घर को। तो आप लोग इसे भी ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। प्लांटर पॉट्स के तरीके से सॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए, बच्चों के निक नैक आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जो भी आप लोग इसके अंदर रखना चाहें बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। हाइड हो जाएंगी चीज़ें बिकॉज ऑफ इट्स हाइट और देखने में बहुत ही प्यारी लगेगी। तो इन छोटे और नए तरीक़ों से मैंने तो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया, पर फिर भी हमारा घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है जब हम लोग वीडियोस बनाते हैं या फिर बच्चे हैं छोटे घर पे, तो बार बार हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि हमारा घर मेंटेन रहे, ऑर्गेनाइज रह पाए। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिन्होंने ये बोला कि हम तो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं बट बाकी जो है फैमिली मेम्बर्स या फिर बच्चे हैं छोटे तो वो इतनी देर रखने नहीं देते हैं ऑर्गेनाइज़। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को बिल्कुल अपने पेशेंस को वहाँ पे खोना नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग दिन में 2 बार ही अपने घर को साफ़ कर पा रहे हैं तो डैट इज़ ओके। बच्चे छोटे हैं तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आपका घर बहुत अच्छे से मेंटेन रह पाएगा। बचपन से बच्चों के अंदर ये हैबिट्स अगर आप लोग डाल देते हैं तो वो भी आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे अपने सामान को अपनी जगह पे रख के आने के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म्स हो गई, बुक्स हो गई, और घर पे तो हमारे पास ना छोटे बड़े काम निकलते रहते हैं। आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि अपना रूटीन व्लॉग आप शेयर कीजिए, तो वीडियो की शूटिंग हो जाती है, उसके बाद भी घर को मुझे अपने वैसे ही रखना पड़ता है जैसा मैं उसे रखना चाहती हूँ। तो बहुत सारे हमारे पास संतरे थे जो पेटी में हम लोगों ने मंगवाए थे, मुझे उन्हें साफ़ करना था, रखना था, और लंच का भी टाइम हो रहा होता है तो मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखती हूँ कि लंच में टाइम पे बच्चों को दे पाऊँ और उसके साथ ही मेरा जो किचन है वो बहुत ज़्यादा फैले नहीं।
तो मैं हमेशा अपने काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए बहुत सारी ऐसी टूल्स को यूज़ करती हूँ। जैसे चॉपिंग करनी है तो उसके लिए मैं इस वाले ब्लेंडर को यूज़ कर लेती हूँ, तो ये मेरी बहुत हेल्प करता है। तो चॉपिंग बहुत ईजी हो जाती है इससे। और मैंने पहले से ही आलू और मटर को बॉईल करके रखा था, तो जो आप लोगों को वेजिटेबल्स बनानी है उसकी चॉपिंग और जो भी अगर आप लोगों को उन्हें स्टीम करना है वो करके रखें, तो लंच हमारा बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। साथ में ही मैं अपने किचन के अप्लायंसेस की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ, ताकि मुझे बाद में वहाँ पे एफर्ट्स ना डालने पड़े कि मैं किचन के एक एक अप्लायंस को निकाल के फिर क्लीन कर रही हूँ। जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ देन एंड देयर मैं क्लीन करके रखती हूँ। चाहे वो हमारे आटा रखने वाला जो हमारे पास होता है बर्तन, उसके अंदर भी हमारे हाथ लग जाते हैं। चाय बनाने के टाइम पे आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को टच करा होता है, वहाँ पे भी आटा या कुछ भी आप लोगों की सब्जी वगैरह लग जाती है, तो उन्हें मैं उसी टाइम पे जार्स वगैरह को क्लीन कर देती हूँ, ताकि डीप क्लीनिंग मेरी किचन की बस मंथ में एक बार हो। और इस तरीके से किचन में देखिए मेरा फटाफट से लंच प्रिपेयर हो गया। मैं हफ्ते में 2-3 दिन जब भी अपना शूट रखती हूँ उस दिन बहुत ही बेसिक सा अपना लंच का एक मील प्लानिंग करके रखती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड ना करना पड़े, वीडियोस भी टाइम पे शूट हो जाएं, बच्चों को भी मैं आराम से देख पाऊँ। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के, घर को डेकोरेट करने के कुछ नए और तरीके पता चले होंगे। अगर वीडियो पसंद आया था तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूँ। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक टंग। टेक केयर एंड बाय बाय। When the streams are getting strong, just hold on to me.